वो हम पा सकते हैं, पर फूल क्यों देते हैं भगवान को? फूल भगवान को क्यों समर्पित किया जाता है? कभी भगवान ने आके बोला कि तुम मुझे फूल दो? कभी भोलेनाथ जी बोले कि आप मुझे पुष्प दीजिए? नहीं। कोई देवी देवता कभी आकर नहीं कहता कि मुझे पुष्प समर्पित करो। फिर भगवान को फूल क्यों दिया जाता है? एक फूल के चक्कर में वो कंस का जन्म हुआ था। भागवत जी में सुना कि नहीं सुना? वो कंस पूर्व समय में एक अप्सराओं का नित्य लीला विहार कराने वाला एक सेवक था, और उसने किसी के बगीचे में से फूल तोड़ा और तोड़कर कहीं देव को समर्पित कर दिया, तो पाप लग गया, जिसके कारण कंस का जन्म हुआ पवन रेखा के गर्भ से। किसी के बगीचे में प्रवेश कर कर किसी के पेड़ पे लगे हुए पुष्प बिना पूछे तोड़कर अगर भगवान को भी दे रहे हो तो उसके लिए भी तुम्हें नरक भोगना पड़ सकता है। ये हमारी शास्त्र रीति कहती है। किसी के गमले की तुलसा लगी हुई है, आपको प्रसाद के लिए चाहिए, आपको किसी चीज के लिए चाहिए, तो आप उससे विनय करो। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है पहले निवेदन करिए कि हमको आपके द्वार की तुलसा दे दीजिए, 2 दल दे दीजिए, हमारे यहाँ सेवा में चाहिए। बिना पूछे माता सीता ने एक बार बिना पूछे तुलसी को लेकर आ गई थी। जब विश्वामित्र जी के सम्मुख में राम जी जनकपुरी गए थे और सीता जी जनकपुरी में राम जी ने वर्ण कर लिया था, तो आज शालिग्राम जी की पूजन करते समय विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम एक काम करो, जाओ पुष्प वाटिका से आज्ञा लेकर। देखो राम जी की कथा उठाकर देखना, राम जी जितनी बार भी वाटिका में गए आज्ञा लेकर गए। आज्ञा लेकर थोड़ी सी तुलसा, थोड़े फूल लेकर आओ। इतने में विश्वामित्र जी ने पलटकर देखा कि आज सेवा में जानकी भी आई, सीता भी पहुंची, सेवा में सीता भी आई है। तो विश्वामित्र जी ने कहा काम करो, इस जानकी को भी ले जाओ। तो राम जी जाने लगे, इतने में विश्वामित्र जी बोले रुको 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 राम, तुम सीता को भेज दो। सीता जी गई पुष्प वाटिका में जाकर फूल तोड़ते तोड़ते उन्होंने पत्तियां उस तुलसी की उतार ली, उतार कर लाकर राम जी को दी। राम जी ने विश्वामित्र जी को दी। विश्वामित्र जी ने वो तुलसी के दल शालिग्राम जी को चढ़ाना चाहा। जैसे ही तुलसी के दल चढ़ाने के लिए हाथ में लिए गए, वो तुलसी के पत्ते गीले हो गए। तुलसी का दल गीला था। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्यों राम, ये किसी पात्र में पड़ी हुई तुलसा या पुष्प है क्या? शास्त्र रीति कहती है किसी बाल्टी में, किसी कलश में, किसी पात्र में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर फूल पड़े हुए हैं, उसमें तुलसी का दल पड़ा हुआ है और उसको उठाकर आप भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो वो निर्माल्य है, वो चढ़ाने के योग्य नहीं है। कई माताओं की आदत रहती, घर से चलते चलते पानी का लोटा भर लेती, उसमें 2-4 फूल रख लेती, तुलसी डाल लेती, माँ पोंछती, फूल निकाल के तुलसी निकाल के भगवान को चढ़ा देती और फिर पानी चढ़ा देती, या पानी चढ़ाएगी तुलसी, तो वो निर्माल्य है, वो भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं बचा, वो चढ़ चुका है। तो किसको चढ़ा? तो कहा जिस पात्र में जल भरा हुआ था उस पात्र को वो समर्पित हो गया, फिर वो भगवान को नहीं चढ़ेगा। तुम जिंदगी भर चढ़ाओगे तो उसका कोई लाभ नहीं, वो निर्माल्य की गिनती में। कई माताओं की आदत रहती, पूजन करने बैठती है तो बाल्टी में पानी में फूल वगैरह सब डाल के बैठ जाती है, फिर सब सेवा मेवा करके उसमें से पानी में से निकाल निकाल के भगवान को चढ़ाती जाती है। वो निर्माल्य है, वो नहीं चढ़ सकता, वो भगवान को समर्पित नहीं हो सकता, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो कंस ने
एक बार कुबेर के बगीचे में से फूल तोड़कर ले गया था और देव समर्पित किए थे तो कंस का जन्म हुआ था। क्या ये तुलसी के दल गीले हैं राम, तुमने पानी में डाल? नहीं। हाथ में विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल को रखकर पूछा, रे तुलसा महारानी आप रो रही हो? तुलसी जी कहती हैं हाँ। क्यों? मेरे साथ में बड़ी, मेरे साथ में जन्म ली वो तुलसी के दल सीता जी का पल्लू उड़ने के कारण जाली में फंस गए और तुलसी के दल नीचे गिर गए। मुझे मां तुलसा को आज ये सीता लेकर आ गई, पर मेरी सखियां वहां पड़ी हुई रो रही हैं, वियोग कर रही हैं, क्योंकि हम हरि चरण तक नहीं पहुंचे। राम जी ने सीता जी से कहा, सीता कुछ ऐसा हुआ? सीता कहे मुझे याद नहीं, हवा तो चली थी, पल्लू तो उड़ा था, पर यह भान नहीं है कि तुलसी के दल गिरे हो। विश्वामित्र जी ने तुलसी वापिस रखी, सीता से कहा जाओ, जो तुलसी तुम्हारे वस्त्र से नीचे गिरी है उस तुलसी को लेकर आओ। वो वस्त्र से नीचे गिरी हुई तुलसा को मेरी माता जानकी लेकर आई है महाराज। और मां जानकी जब लेकर आई तब सीता जी ने वो तुलसी दी और विश्वामित्र जी ने वो तुलसी समर्पित करी। आज भी हिंदू धर्म में रविवार का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी जमीन पर गिरी थी, इसलिए रविवार के दिन तुलसी उतारी नहीं जाती, जो गिरी हुई होती है वही लाकर भगवान को समर्पित करी जाती है। आज भी वो केवल एक ही दिन रविवार का। कई लोगों के मन में संशय रहता है कि रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये सीता जी के कारण हुआ, ये माता जानकी के कारण है। समर्पण कैसे हो? हम पुष्प भी भगवान को दे रहे हैं तो अपनी अनुकूलता के कारण दे रहे हैं कि फूल की डिजाइन अपनी ओर होना चाहिए, फूल का डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, भगवान को भले डंडी चुभ रही है। अरे भाई पुष्टि मार्ग में तो एक पंखड़ी को 4 बार फोल्ड कर कर गुंजन तैयार करी जाती है। एक पंखड़ी को 4 बार फोल्ड कर कर। 4 बार क्यों फोल्ड करते हैं? क्योंकि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा ये भगवान के गले में पड़ जाए, भगवान को समर्पित हो। समर्पण प्रभु का। एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं तो उसमें तुम्हारा देने का भाव क्या है? क्यों देते हैं फूल भगवान को? किस लिए दिया जाता है? जिंदगी हो गई चढ़ाते चढ़ाते। कई बच्चे आपसे पूछ लेंगे मम्मी ये फूल भगवान को क्यों चढ़ा रही हो, किस लिए चढ़ा रही हो? तो भगवान देवता है, भगवान भगवान है तो फूल नहीं नहीं, ये उसका उत्तर नहीं है। फूल भगवान को दिया क्यों है, भगवान को स्वीकार क्यों करना है, भगवान उस फूल को क्यों दिया जाता है? आज के बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं जी। फुल नेटवर्क का जमाना है, बच्चे लोग तुरंत इतने सारे प्रश्न खड़े कर देते हैं कि माता पिता को देने में पसीने छूट जाते हैं। जरा जरा से बच्चे चलते चलते प्रश्न करते हैं और आपको उत्तर देना पड़ेगा। मां ये बताओ कि ये फूल भगवान को क्यों दिया? तो पुष्प देने का कारण केवल इतना सा था कि हम अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त वृत्ति की बात, हम अपने हृदय चित्त की बात भगवान से नहीं कह सकते। हम अपनी मन की बात, कई बातें ऐसी होती हैं जो भगवान को नहीं बोल सकते। तो पुष्प हम जब भगवान को देते हैं तो वो फूल हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना करता है। कौन सा फूल? जो तुमने डंडी भगवान के साइड रखी वो फूल नहीं, जिसका मुख भगवान की ओर, वो पुष्प भगवान से कहता है ठाकुर भोलेनाथ, द्वारकाधीश, हे शंकर, हे राम, जिसने ये फूल समर्पित कराए ना उसके लिए कुछ कहना चाहता हूं। पुष्प ठाकुर से कहता है, शिव से कहता है, शंकर से कहते हैं। भोलेनाथ जी पूछते हैं बोलो पुष्प तुम क्या कहना चाहते हो? फूल कहता है महाराज जितनी मुझ में सुगंध है इतनी ही सुगंध तो इसकी जिंदगी में बना दे। जितनी मुझ में सुगंध, इसलिए भगवान को हमेशा सुगंधित पुष्प दिया जाता है।
जिसमें सुगंध रहे। जितनी मुझ में सुगंध है तुम उतनी सुगंध बना दो। पुष्प कहता है भोलेनाथ, जितनी मुझ में कोमलता है इतनी कोमलता इसके जीवन में बना दे। और हे भोलेनाथ, जितना रस, ऐसा कोई फूल नहीं होता जिसकी पत्ती में रस नहीं होता, चाहे वो खुशबू दे चाहे ना, चाहे वो सुगंध दे चाहे ना। ऐसा कोई पुष्प नहीं जिसकी पत्ती में रस ना हो। पुष्प कहता है भोलेनाथ से, हे शंभु, हे राम, हे कृष्ण, जितना मेरे अंदर रस भरा हुआ है, इसकी जिंदगी में प्रसन्नता, सुख और समृद्धि का रस तुम जिंदगी भर बनाकर रख दीजिए। ये पुष्प भगवान से हमारी ओर से विनती करता, हमारी ओर से करता। आप उतना रस इसमें भर दीजिए। अब ईमानदारी से बोलो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये 3 प्रार्थना कभी भगवान से करी है? बोलो, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से कि प्रभु सुगंधित बनाओ मुझको। तुम हमेशा भगवान से कहती हो भगवान धनपति बनाओ, करोड़पति बनाओ, लक्ष्मी दो, वैभव दो, तो सीधी सीधी एक ही बात कहो ना कि भगवान सुगंधित बनाओ। सुगंध का मतलब होता है चारों तरफ मेरी सुगंध होना चाहिए। जब लक्ष्मी होगी, वैभव होगा, प्रतिष्ठा होगी, तो सुगंध, मुझे सुगंधित बना। फिर भगवान मुझ में कोमलता दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मेरी सुगंध फैलेगी, जब जगत में मेरा नाम होगा, तो कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए, तो मुझे कोमल बना दीजिए, बिल्कुल कोमल। कभी आप लोगों ने भस्म का स्पर्श किया, भस्म धारण करिए। एक गोबर का कंडे को जलाकर जो भस्म तैयार करी जाती है उसको अग्र भस्म कहते हैं। अग्रह भस्म। कौन सी भस्म कहते हैं? अग्रह भस्म। इस भस्म का बड़ा प्रमाण है जी है, बहुत ध्यान रखना इस भस्म के। जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, या चट्टे चट्टे शरीर पर पड़ जाते हैं, या दांत खाज हो जाता है, तो उसको गोबर का कंडा जलाकर अग्र भस्म तैयार करी जाती है। और तैयार कर कर उसको शिवरात्रि को शंकर को समर्पित करी जाती है। उस भस्म को शिवलिंग पे से उतार कर लाया जाता है, पानी की बाल्टी में डालकर रात्रि को स्नान किया जाता है। 3 दिन 4 दिन के अंदर सफेद जो रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद, वो धीरे धीरे अपने रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। अग्र भस्म कहते हैं, ये अग्र भस्म कला। बोलो हर हर, ये अग्रता का भस्म है महाराज, जीवन का सुख देना। एक भस्म और होती है जो शंकर को समर्पित होती है, जो जीवन बना देती है मनुष्य का। कौन सी भस्म? किसी यज्ञ हो रहा हो कहीं पर, और उस यज्ञ में एक गोला डलता है, आपको मालूम होगा, जानते हो आप लोग? नारियल का गोटा, क्या बोलते? गोटा बोले, उधर गोला बोले, गोटा ही ना। तो नारियल का जो गोटा होता है, नारियल का जो गोला होता है, उसको ऊपर से काटकर उसमें शक्कर या पंजेरी भरकर या उसमें साकल्य डालकर उसका ढक्कन लगाकर उसको वस्त्र से बांधकर फिर पूर्ण आहुति में समर्पित किया जाता। पूर्ण आहुति में समर्पित कर, जगत को पूर्ण करने वाला, जगत को पूर्णता का सुख देने वाला यदि संसार में कोई है तो भगवान शिव और जगदम्बा है। इसलिए माता पार्वती का एक नाम है अन्नपूर्ण, सदा अन्नपूर्ण। आप सबको मालूम होगा, एक कथा जानते होगे आप लोग, भागवत में सुनी होगी या राम कथा में सुनी होगी, कि एक बार भगवान शंकर ने देखा कि राम जी महाराज अपने दादा परदादा का श्राद्ध कर रहा है। श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है, देखो भगवान भी कर रहे हैं। कई लोगों के मन में हो जाता है कि घर का बड़ा बेटा श्राद्ध करे कि छोटा बेटा श्राद्ध करे, पर शिव पुराण कहती है अगर माँ का दूध पिया है आपने बराबर का, पिता का 1 रुपया भी आपने हिस्से में लिया है, तो घर के भले 4 बेटे हो, चाहे 3 बेटे हो, चाहे 2 बेटे हो, श्राद्ध सबको करना चाहिए।
और यदि सब श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो एक जगह पर, कई लोग कहते हैं बड़ा बेटा करे छोटा बेटा करे, तो नियम सुन लो गरुड़ पुराण का, स्कंद पुराण का, शिव पुराण का, कि घर के 4 बेटे हैं तो चारों बड़े भाई के यहाँ या छोटे भाई के यहाँ श्राद्ध करें तो चारों बेटे उसमें थोड़ा थोड़ा शुल्क, कोई भोजन वाली का पैसा, कोई चावल का पैसा, कोई दाल का पैसा, चारों बेटे इकट्ठा करें, 2 बेटे इकट्ठा करें और वो इकट्ठा कर कर फिर उसको श्राद्ध पक्ष में लगाएं। तो महाराज सबका भाग लगना चाहिए जिससे किसी को दुख या तकलीफ ना रहे। शनि महाराज तक को लोग सब 56 भोग लगा देते हैं, शनि महाराज को भी। अभी हमने कहा सुना था कि शनि महाराज को 56 भोग लगे, तो हमने पूछा शनि महाराज को 56 भोग लगे तो खाएगा कौन? तो कैसे भगत खाएंगे? हमने कहा शनि का दान भगत खा जाएंगे, तो भगत फिर जाएंगे कहां अगर शनि का दान खा जाएंगे? तो क्या हमारे यहां तो खा जाते हैं। मैंने कहा वाह रे गजब, होता है किसी किसी के। एक बार महाराष्ट्र में वाशिम में कथा करने गए तो भागवत जी चली तो जैसे ही कंस मरा सब माता अपना झोला में नारियल लेके आई थी, धड़ाधड़ फोड़ना चालू करा और सबके झोले में तब बड़ा चक्कू, सब नारियल फोड़ फोड़ के सब चक्कू से निकाल के बस कंस को ही खा गई। भाई अभी तक तो हमारे यहाँ एक ही नारियल फूटता था और उसके बाद भी उसको विसर्जन किया जाता था, और वहां तो कहने लगे हमारे यहाँ का गुरुजी तो कथा बाजता तो सबके नारियल फुड़वाता कंस के, और फिर नारियल तो क्या सब खा जाते। बताओ बेचारे के कंस के मार के भी खा गया, ये कहां का शास्त्र। अब राम जी बोले सीता तेरे बस की नहीं है, ये भोजन तू नहीं करा सकती है, तो ये कौन कराएगा? तो क्या मैं बुलाता हूं। राम जी ने हाथ जोड़े मान पूर्णा के, मां अब आप ही आ जाओ, आपके पति को खिला लो, क्योंकि धर्म पत्नी जानती है कि मेरे पति को क्या पसंद है। तुम देखना जब भी मायके जाती है या पति इसको लेने आता है तो पहले मम्मी को फोन करके बोलती है कल वो लेने आएंगे मम्मी मुझको, तो उनको ये चीज पसंद है, तुम बना देना, तुम बनाना उसको। मां वो बनाती है। तो अन्नपूर्णा जी को बुलाया, माता अन्नपूर्णा सुंदर रूप रख कर आई। अन्नपूर्णा जी ने पूछा बाबा और दे दूं? तो शंकर जी को लगा कि लड्डू तो पहचाना सा लग रहा है। अब खाने के चक्कर में मुंह भी नहीं देख रहे थे कि कौन परोस रिया था, ध्यान तो थाली में। ये लड्डू कुछ पहचाना सा लग रहा है, भोलेनाथ जी को लगा। शंकर भगवान ने जैसे ही मुंह में लड्डू लेकर जगदम्बा को देखा, देखते से ही भोलेनाथ जी लड्डू बाद में खा के बोले कि डोकरी आ गई। शिव कह रहा है तू आ गई। पहुंच गई तो अन्नपूर्णा जी बोली क्यों परीक्षा लेने आते हो? शिव जी कहते हैं मेरा जो भगत होता है जिंदगी में उसकी प्रथम परीक्षा मैं ही लेता हूं, प्रथम परीक्षा में। 16 सोमवार के व्रत करना, पहला सोमवार बहुत भारी जाता है, बाकी के सब अच्छे से हो जाते हैं। कभी कभी सोमवार को भी। तो शंकर की जो प्रियता है, शंकर पूर्ण कर देते हैं, इसलिए आज भी पूर्ण आहुति में गोला दिया जाता है, वो गोटा नारियल का, उसकी बड़ी महत्वता है महाराज। वो नारियल का गोला जब पूर्ण आहुति में दिया जाता है तो गोला जब जल जाता है पूरा राख हो जाता है। पूरी अग्नि जब ठंडी होती है गोला शिवलिंग की तरह रखा रहता है, ठंडा होने पर वो गोले की जो भस्म होती है वो भस्म, महाराज कितना भी व्यक्ति तकलीफ में चल रहा हो, कितना भी कष्ट में चल रहा हो, अगर वो भस्म शंकर को समर्पित कर दे प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी, और उसी भस्म से तिलक कर कर मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर वो अपने कार्य के लिए निकल जाए, जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता, आगे ही बढ़ेगा, तकलीफ भोग ही नहीं सकता उस भस्म का। इतना नहीं भस्म की। हम तो कई बार कहते हैं बच्चों से, अगर आप एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने के लिए बैठ रहे हो, कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा, तो एक बार वो भस्म आप शिव को समर्पित करो और उसको लगाकर फिर जाओ, मस्तक पर, हृदय पर थोड़ी सी लगाकर भस्म। शिव पूर्ण है, शंकर ही
सारे देवी देवताओं को जो नारियल चढ़ता है वो फूट कर चढ़ता है, तोड़ कर चढ़ता है, और शंकर को अगर श्रीफल भी चढ़ता है तो वो पूर्ण चढ़ता है। उसके दरवाजे पर अपूर्ण चाहिए ही नहीं। शंकर को इतना सारा चावल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक दाना चावल का शिव को चढ़ाओ पर पूर्ण चढ़ाओ, वो टूटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्री शंकर जी को 10,000, 1,000, 2,000 चढ़ाने की जरूरत नहीं, एक बेलपत्री चढ़ाओ पर वो पूर्ण होना चाहिए, वो खंडित नहीं, उसकी पूर्णता। जो भी दिया शिव को वो पूर्ण दिया, क्योंकि शंकर को जो मिला है शिव ने वो पूर्णता में आपको प्रदान किया है। पूर्णता कितना सुंदर कहा है, जिस नारी का गर्भ बच्चा बार बार अवर्षण हो रहा हो, बार बार गिर रहा हो, ठहर ही नहीं रहा हो, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ स्त्री की आकृति का पांव से शिखा तक नारी को मोली, मोली मतलब नाड़ा, नापा जाता है और उसको नरियल पे लपेटकर शंकर के मंदिर में, शंकर का जो शिवलिंग है, आप लोग दर्शन कर रहे हैं शंकर जी का शिवलिंग, तो उसमें जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शंकर जी का गोल भाग है, ये शिवलिंग उस पर रखा हुआ है, और ये जो चरण है जिसमें से जल नीचे जाता है, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अलग से गणेश जी को पूजने की जरूरत नहीं है, अलग से देवी जी को पूजने की जरूरत नहीं, अलग से कार्तिकेय को पूजने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान के 13 की 13 बच्चे इस पूरे शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान, भगवान शिव के पूरे 13 बच्चे। ये जो चरण है जहां से जल नीचे गिरता है, उसमें राइट भाग पर श्री गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग पर षडानंद कार्तिकेय, भगवान शंकर के 6 पुत्र जो गंगा के जल से हुए थे, षडानंद कार्तिकेय, 6 को बाद में 1 किया गया था, तो 6 पुत्रों का यहां पर स्थान है। बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां पानी गिरता है ना, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन है, शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी की गोद है, माता जगदम्बा का स्थान, शिवलिंग शंकर का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, कल आपको कथा में बताया था, वो शंकर जी की 5 लड़कियां के स्थान पर रखी जाती है। जहाँ जल जहां से गिरता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन है वह अशोक सुंदरी का भाग, उस जगह पर उस श्रीफल को समर्पित करा जाता है। उसके बाद नारी का अवर्षण नहीं होता, पूर्ण बालक उसके गर्भ से जन्म लेता है, और वो भी स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहती, दुख नहीं देख सकती, सुख का अनुभव कर लेती है, सुख का। शिव करुणा सागर की कथा करें, भस्म जो शंकर को समर्पित करी जाती है उसमें सुख का मूल है, सुख का। तो यहां जो शास्त्र कर रहे, जो तुलसी के दल लेकर आई हो तुम, वो रो रहे हैं, जो हम समर्पण कर रहे हैं, जो भगवान को दे रहे हैं, उसमें हर चीज में भगवत चरणारविंद का जो रसस्वादन है, रस तत्व है, वो भगवान से विनती का, विनय का है। महाराज, आपने कभी भगवान से नहीं कहा कि मुझ में रस तत्व हो, मुझ में सुगंध हो, मुझ में नम्रता हो, पर शिव पुराण कहती है कि भगवान को पुष्प देते समय नम्रता, रसता और सुगंधता, ये तीनों होना चाहिए। भगवान को जब फूल दें तो वो भाव भगवान को भी चाह। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई। सब गाइए,
ताली से बजते हुए। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आई हूँ। जय हो। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ओ शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। नैनों के दोनों प्यालों में। नैनों के दोनों प्यालों में। कुछ भीख मांगने आई हूँ। कुछ भीख मांगने आई हूँ। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। ओ भोले तुम्हें मनाने आई हूँ। भोले तुम्हें मनाने आई हूँ। ओहो। सेवा की कोई वस्तु ही नहीं। 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 फिर भी मेरा साहस देखो। 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 नैनों के दोनों प्यालों में। नैनों के दोनों प्यालों में। ओ कुछ भीख मांगने आई हूँ। कुछ भीख मांगने
चरणों में। ओ भोले तू मेरी जाने आई हो, भोले तू मेरी जाने आई हो। ओ शंभो तू मैं मनाने आई हो, ओ शंभो तू मैं मनाने आई। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, हर हर। बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज दी है भगवान ने आपको। घर जाके नजर उतरवा लेना। कृपा है। थोड़ा देकर हम बहुता लेना चाहते हैं। 1 रुपया भगवान की दान पेटी में डालते और कहते भगवान एक जनी से 10 लाख रुपए लेना। शंकर जी भी सोचते, बता रुपया 1 चढ़ाया मांग 10 लाख। भगवान भी सोचे कहां फल। थोड़ा देकर हम बहुता लेना चाहते हैं। शिव थोड़े में भी समर्पित है। राम जी महाराज को सुंदर वस्त्र चाहिए, कन्हैया जी को सुंदर आभूषण वस्त्र चाहिए। शंकर जी तो बैठे हैं, तुम्हारे को जब घर से फुर्सत मिल जाए लोटा लिया ना, उंडेल के चले जाना। कल मस्त बैठे, कोई मतलब नहीं। रात को भगवान सोए तो इनको तो गादी तकिया रजाई सब चाहिए। वो तो ऐसा के सही, बाहर ठंड भी अच्छी जोरदार पड़ रही है। पार्वती जी कई बार पूछती हैं कुछ ओढ़ने का ला दो। शंकर भगवान बोले तू ओढ़ ले, मैं तो बस तू जगह कहा कर मस्त बैठे। किसी भगत से कभी नहीं किया कि मुझको ये ला कर दे। और इतना भोला, एक शंकर जी के मंदिर में एक चोर चोरी करने चले गया। रात का समय, शिवरात्रि का दिन, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि। दिया जल रहा था, चोरी का सामान ढूंढ रहा था। इतने से दिए में चोरी का सामान नहीं मिला तो कंधे पे जो पिछुड़ा पड़ा था उसको त्रिशूल में लपेट के आग लगा के चारों तरफ देख रहा था चोरी का सामान। इतने में शंकर जी प्रसन्न हो गए, धन्य है आज तूने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन उजाला करा है, प्रकाश करा है, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मैं तो चोर हूं। तो क्या हुआ, मांग ले। तो क्या मेरे को तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मांगू तो मांगू क्या। शंकर भगवान बोले जैसा भोला मैं वैसा चोटा भी भोला। शिव जी ने कहा जा कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा। और कुबेर भक्ता भक्ता शंकर जी के, भगवान विष्णु के पास आए। नारायण नारायण ने पूछा क्या हुआ। वो एक व्यक्ति ऊपर आया है, सा शरीर मरने पर नहीं जीते जी आया है। तो वो कह रहे कुर्सी मेरी है कुबेर की, कुबेर का सिंहासन मेरा। तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसने भेजा। तो कि शंकर जी ने, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को लेकर शंकर जी के पास गए, प्रभु तुमने किसी को ऊपर भेजा। हाँ एक चोर आया था मेरे मंदिर में, दिया लगा हुआ था, चोरी का सामान ढूंढ रहा था, मैं समझा आरती उतार रही है। त्रिशूल में अपना कपड़ा लपेट के आग लगा के देख रहा था चोरी का सामान, में समझा मेरा आरती उतार रहा है। तो मैंने कहा इतना भगत कहां मिलेगा, इसलिए मैंने कह दिया आज से तू कुबेर। तो इस कुबेर का क्या होगा। तो किसने बहुत दिन सत्ता भोग ली, इसको नीचे उतारो, चोटे को बिठा दो। जिसकी दिवाली पे तुम पूजन करते हो वो चोट्टा कुबेर, जो दिवाली पे तुम पूजन करते हो कुबेर की, वो तो चोट्टा है, चोर। सोचो जरा, चोर को कुबेर बना सकता है तो जोधपुर की जीजियो तुम्हारा क्या होगा। फिर विचार करो, सोचो विचार करो, जब चोर को कुबेर बना। बहुत दयालु है साहब। मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, मेरे ठाकुर जी को, अन्य देवी देवताओं को मनाने के लिए घंटों तक स्तुति करना पड़ती है। शंकर भगवान को तो ओम नमः शिवाय के एक लोटा पानी चढ़ाओ, बेलपत्री नहीं हो तो वहीं की उठा के वहीं चढ़ाओ। पानी भी नहीं हो, बेलपत्री भी नहीं हो तो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं बजा सकते तो मुंह से बम बम बोलो और घर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो मेरे मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। पूरी दुनिया में एक ही तो देव है जिसका शिखर का भी दर्शन कर लो तो पुण्य प्राप्त हो जाता है, वो शंकर ही तो है।
अच्छी बात। सारे देवी देवताओं के मंदिर में अंदर जाना जरूरी है, दर्शन करना जरूरी। शंकर जी कह रहे मेरे मंदिर में आने की भी जरूरत नहीं, शिखर देख लो बहुत है, उतने में ही काम चल जाएगा। गरुड़ पुराण पढ़ी है आप लोगों ने कभी? गरुड़ पुराण सुनी है कभी? अच्छा, कब सुनी? जब कोई निपटा। अरे बोलो तो सही। तो जब निपटने पे जो गरुड़ पुराण हुई, वो गरुड़ पुराण पूरी थोड़ी ना थी। भागवत में 18,000 श्लोक होते हैं और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक होते हैं। और जो पंडित जी ने आपको बाची वो 1 घंटे की बाची किसी के मरने पर। वो गरुड़ पुराण का 5वें अंश का प्रेत अंक था, जो छोटा सा तुमने जो सुना था ना, वो मात्र प्रेत अंक। कभी गरुड़ पुराण पूरी पढ़ना, उसमें लिखा है 7वें अंश में कि अगर कोई जीव के प्राण छूट गए और मान लो उसने जिंदगी में किसी का भी भजन करा हो और उसके प्राण यदि छूट गए हों और उसको लेकर जाया जा रहा हो और कहीं शंकर जी के मंदिर की शिखर की छांव उसकी अर्थी पर भी पड़ जाती है तो उसका दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो कैलाश बस जाता है, शिव के धाम चले जाते हैं। महाराज शिखर दर्शनम सर्व पाप, इसलिए हमारे यहाँ सब दूर कोई भी ब्राह्मण से पूछेगा शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, तो ब्राह्मण को बताना चाहिए कौन से शिखर का दर्शन, कौन से देवता के शिखर का दर्शन। शंकर के शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाश। काशी में एक व्यक्ति चंदन बेच रहा था और भस्म बेच रहा था। एक अंग्रेज आ गया, काशी में अंग्रेजी लोग बहुत आते हैं, विदेशी आया, उसने पूछा क्या है, तो क्या लगाने का सिर्फ कितने का है? 55 रुपए का। इसकी एक्सपायर डेट कब की है? जो बेच रहा था उसने विदेशी का मुंह देखकर कहा इसकी एक्सपायर डेट का तो पता ठिकाना नहीं है, पर तू लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायर डेट खसकती रहेगी, ये पक्का। तो इसको लगाते रहे, तू खसकता रहेगा। शिव है। इसलिए आपने देखा होगा भगवान शिव का जब विवाह हुआ था शंकर और पार्वती का, जब विवाह में बैठे थे दोनों गठजोड़ा बांध के, पार्वती जी का गठजोड़ा बांधा शंकर जी से और पंडित जी पूजन कराने बैठे। तो पंडित जी ने संकल्प दिलवाया, कन्यादान का जब संकल्प होता है तो पूछते हैं लड़के का नाम, क्योंकि जिसके हाथ में कन्या दे रहा है उसका नाम गोत्र तो मालूम होना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला अमुक नाम शंकर, गोत्र शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर। इतने में तो पंडित जी को गुस्सा इतनी तेज आया, पंडित जी हिमालय राज से बोले ये कहीं से खा पी के आया है क्या? ये इसको होश मोश है छोरे को नहीं है, हर चीज में शंकर बोल रहा है, इसको बोलो पिताजी का नाम बताए। हिमालय राज हाथ जोड़कर बोले पंडित जी आप पूजन कराओ आपकी बात। हिमालय राज ने दामाद जी से कहा जमाई साहब कृपा करिए, शंकर जी की शादी में शिव जी की जब शादी हो रही थी तो पीछे सूर्य नारायण का बड़ा पुत्र यमराज खड़ा था। हिमालय राज यमराज को देख रहे थे और भगवान शंकर को देख रहे थे, इसलिए उनके मुख से बार बार संबोधन में यमाई निकल रहा था, इसलिए आज भी दामाद को जमाई कहा जाता है, ये जम से कम नहीं होता। आज भी इसको गुस्सा यही नाक पे रखा रहता, बिल्कुल यमराज जैसा, तुरंत जरा सा पूछो मत ही, हमें तो गए थे तुम्हारे यहां, तुमने पानी की नहीं पूछी। इसमें क्या रहते हैं जैसे सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू, मुंह पे प्रसन्नता ही नहीं आती। कभी सिंदूर चढ़े हुए भेरू को देखना एक जैसा रहेगा, चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं दिखे बिल्कुल। अब हाथ जोड़े हिमालय राज, भोलेनाथ अब की बार थोड़ा, शंकर जी बोले, फिर संकल्प दिया, पार्वती का हाथ, नाम शंकर, गोत्र शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादा का नाम शंकर। इतने में तो पंडित जी उठ के खड़े हो गए, ऐसे की शादी मैं नहीं करा सकता, मैं जा रहा हूं। पंडित जी गए, पार्वती हाथ जोड़ के भोलेनाथ जी से बोली तुम सही से शादी क्यों नहीं कर रहे?
शंकर भगवान बोले तो सही से तो कर रहा हूं, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्यों नहीं बता रहा? तो शंकर जी बोले पार्वती को बाप होए तो बताऊंगा, तो एक ही बाप, तो तुम्हारे पिताजी नहीं है हम, अब शादी कौन कराएगा? शंकर भगवान बोले तो चिंता मत कर, अब भी दौड़ के पंडित आएगा। शंकर जी ने गले में से बब्बा उतार के, जिसको छुपा के रखा था, जिस बब्बा को शादी के टाइम पर कि अंदर झोली में भर के रखा था, उसको निकाल दिया, झोली में से निकल जा, पंडित को पकड़ के ला। बब्बा जो गया पंडित की धोती में भरा है, पंडित दौड़ा और आते से ही मंडप में बैठकर जो पंडित जी ने मंत्र पढ़ना चालू करे, नॉन स्टॉप बोले जा, पार्वती के मर जाएगा बेचारा पंडित। इतने में शंकर भगवान बोले तू तो ब्याह कर ले, सब देखा जाएगा, तू तो अरे तो मर जाएगा, अपनी शादी के मंडप में मर जाएगा। भगवान बोले तू तो ब्याह कर, और पार्वती का हाथ पकड़ के भावल ले ली, मांग भर दी, मंगलसूत्र पहना दिया, सब कुछ हो गया। पार्वती बोले चुप कर दो, बेचारा मर जाएगा, रुक ही नहीं रही, बोले जा रहा। शंकर भगवान बोले अभी रुके। शंकर भगवान ने अंगड़ाई लेके एक हाथ पंडित जी के ऊपर जो धरा, पंडित जी चुप, स्टॉप की बटन। हिमालय राज पंडित जी का तिलक करके दक्षिणा देने के लिए आए। पूछा ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? पंडित जी बोले मेरे घर छोड़िया, बस घर छोड़, कुछ नहीं चाहिए दादा, कभी नहीं चाहिए। अब शुद्धता तो यहां ब्रह्मा जी करें कि पिता कौन है? अब दादा वो शंभू के पिता ढूंढ रहे हैं, भोलेनाथ के, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा पिता कौन है, अब वो बताए। होता है कभी कभी किसी किसी के सुध में ध्यान। एक अम्मा मर गई, उसकी हड्डियों को बटोर के लाए लाल झोली में, घर में पूजन कर रहे थे, हरिद्वार ले जा रहे थे। बच्चों से कहा प्रणाम करो। एक बच्चे ने पूछ लिया पिताजी ये इतनी सी झोली में क्या है? पिताजी बोले हमारी अम्मा है। बच्चे बोले पिताजी अम्मा तो इतनी बड़ी थी, इतनी सी कैसे हो? बच्चे अम्मा इतनी सी, बड़ा आश्चर्य है। प्रफुल्ल भैया एक बार हम कथा करने दिल्ली जा रहे थे, विवेक विहार में कथा थी, भोपाल से बैठे तो ये कहीं से ट्रेन चल के आ रही थी, उसमें इधर की 3-3 बर्थ हमारी, सामने की 2 बर्थ उसकी। अब 2 बर्थ थी तो उसमें एक व्यक्ति नीचे सो रहा, ऊपर की बर्थ खाली, उस पर एक लाल झोली रखी। कोई बच्चा चढ़ा तो है ऊपर मत चढ़ना, हमारी अम्मा बैठी। अब 2 घंटे हो गए, क्योंकि अम्मा ही नहीं दिखी हमको, हम समझ तो गए थे। तो चाय वाला आया, उसने चाय का एक कप ऊपर रखा, एक कप नीचे पिया। भोजन लगाया ऊपर पत्तल में, भोजन ऊपर रखा, नीचे जीना। हमने पूछा भैया क्या बात है? हमारी अम्मा चली गई, तो झोली में हमारी अम्मा है, हरिद्वार ले जा रहे। अच्छा ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद भी रिजर्वेशन कराया, मरने के बाद भी चाय पिलाता पिलाता ले गया, मरने के बाद भी भोजन कराता कराता ले गया। यदि वही अम्मा को जीते जी गंगा नहवा लाता तो मरने के बाद गंगा जाने की जरूरत ही नहीं थी, गंगा खुद आती और तार कर चली जाती। गया ही नहीं ना जीते जी, मैं तो इंतजार कर रहे कब डोकरी मरे ना, कब गंगा जी ले जा। कितना सुंदर किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी। याद है आप लोगों को? वाह, इस मामले में तो जोधपुर आगे महान है, अच्छा है। बादू अमृत पिलाने से, बहुत बढ़िया, बस यही कथा है और कुछ भी नहीं है। इसको ध्यान कर लो कि जीते जी सम्मान कर लो, मरने के बाद किसी ब्राह्मण को गुलाब जामुन भी खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पितर खुद तर जाएंगे। जीते जी भोजन नहीं दोगे तो मरने के बाद बामन जी माओ तो कैसे? अरे बोलो तो सही। फिर वो कबीरदास जी ने क्या गलत किया? कबीरा
गंगा नहा रहा था, वहीं पे एक व्यक्ति आ गया, हाथ में पानी भर भर के छोड़ रहा था। कबीरदास जी ने पूछ लिया क्या कर रहे हो? तो कि हमारे पूर्वजों को पानी दे रहे। कबीरदास जी ने पूछा पूर्वज कहाँ है? तो कि ऊपर। तो कि पानी जारी है? तो कि बिल्कुल। कबीरदास जी ने भी हाथ में पानी लिया, खूब छोड़ा। उसने पूछा तू क्या कर रहा है? हमारे घर पे गुलाब का पौधा लगा, पानी दे रहा है। कबीरदास जी ने जैसे ही कहा तो व्यक्ति ने कहा पागल हो गया, गुलाब के पौधे में कोई पानी जाएगा? कबीरदास जी बोले जब यहीं का पानी यहीं नहीं जा रहा तो ऊपर कैसे जा रहा है? जब मेरे को भी तो सोचना पड़े। अरे बोलो री जोधपुर वाली जी जो सही है कि गलत है? कहा मतलब का जोड़ा छोड़ा क्या मतलब? शुद्धता का भाव शंकर भगवान को, कुबेर को भी सिंहासन हटाकर चोटे को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो लक्ष्मी जी के साथ, महाचोट। अब इतना जब वो कुबेर को दे सकता है तो तुम कहां लगो? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं पिता कौन है आपके? भगवान विष्णु कह रहे हैं वही एक एक मैं नहीं मानता। आपके पिता के स्वरूप को मुझे देखना है। सामने एक पर्वत था, ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। जब वो पर्वत धीरे धीरे घूमा, घूमते घूमते इतनी तेज आकृति में घुमा कि वो लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, उससे एक शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवरात्रि का दिन था जिस दिन भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट होते से शंकर जी बोले रे ब्रह्मा, ए विष्णु, मेरे इस स्वरूप की उत्पत्ति तुमने करी है, तुमने उत्पत्ति करी। बहुत ध्यान देना, इस कथा पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक गणेश जी की मूर्ति बाजार में मिलती है मट्टी की, एक गणेश जी की मूर्ति आपकी बेटी या आपका बेटा बनाता है। भले बाजार में कितनी भी सुंदर मूर्ति मिले, पर आपको जो आपके बच्चों ने बनाई है, जो आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने बनाई है, वो अच्छी लगती है। उसने काम तो किया, उसने तैयार तो किया। तो कई लोग पूछते हैं महाराज जी, शंकर भगवान राम जी की मूर्ति पूजाती, कृष्ण की मूर्ति पूजाती, हनुमान जी की मूर्ति पूजाती, देवी जी की मूर्ति पूजाती, शंकर जी का शिवलिंग क्यों प्रकट हुआ, क्यों पूजाता है? शंकर का यह स्वरूप लिंगायत पद्धति में क्यों पूजाता है? तो उसका वर्णन यह शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु ये शंकर जी के पुत्र के समान है, और बच्चा कैसा भी निर्माण कर दे, भगवान माता पिता उसी में प्रसन्न रहना पसंद करते हैं। इसलिए शंकर भगवान का वो लिंगायत स्वरूप पूजा लिंगायत, शिव लिंगायत स्वरूप में हो शंकर। मेरा ये स्वरूप भी मुझको प्रिय है। पृथ्वी पर लोग मेरी मूर्ति की पूजन नहीं करेंगे, यही स्वरूप की करेंगे, क्योंकि आपने प्रकट किया है, आप प्रकट करें उसे। तो शंकर भगवान का शिवलिंग किसने प्रकट किया था? स्वयं ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा विष्णु अलग अलग शिवलिंग होता है। सावन के महीने में यदि आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कष्ट है, व्यापार नहीं चल रहा, एक व्यापार को बदला, दूसरा दूसरे को बदला, तीसरा तीसरे को बदला, चौथा, परेशान हो रहे हो, तो दही का शिवलिंग बनाओ। दही को कपड़े में लपेट कर भरकर टांग दो, चक्का हो जाए। जब वो चक्का बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसका शिवलिंग का निर्माण कर लो। और सावन आने में देरी हो तो सोमवार की अष्टमी के दिन उस दही का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अभिषेक करिए। शिवलिंग बना। शिव महापुराण में अलग अलग मिट्टी के अलग अलग पदार्थ के शिवलिंग का निर्माण है। जहां हम जजमान की यहां कथा करते हैं तो अलग अलग शिवलिंग का निर्माण होता है। पर कई जगह पर अगर विसर्जन करने की कोई जगह नहीं होती है तो उनके घर में जो शिवलिंग विराजमान होता है उसी का अभिषेक पूजन ब्राह्मण करा देते हैं। पीली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, मोती का, दही का, मक्खन का, इन शिवलिंग के निर्माण होते हैं। अलग अलग उसका प्रभाव है।
अलग अलग उसका वर्णन है। हमारे यहाँ देवताओं ने भी अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है। आप लोग शिव पुराण अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है अलग अलग। तो यहां शास्त्र कह रहा है दही के शिवलिंग का निर्माण करो, और दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक कर कर शाम के समय सुबह अभिषेक करो और शाम के समय उसका विसर्जन करो। एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन करो। मारा सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन कर लो या सावन के महीने में कर लो। सावन के महीने में 5 सोमवार कर लो, सोमवार की अष्टमी को करो तो एक ही बार करो। महाराज बाबा को जब विसर्जन करने जाओ, विसर्जन करते समय 1 लोटा पानी भर कर लिया, उस पानी में थोड़ा सा अक्षत, एक सिक्का, एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जानते हो काले कलर का आता है, वो उसमें डाल दीजिए। जिस दुकान में जिस व्यापार को आप कर रहे हो उस जगह पर उसको ढककर रख दीजिए। आपको कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, टूटमान होती। लक्ष्मी कौन? लक्ष्मी की मां, क्या नाम था लक्ष्मी जी की माता का? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। और माता ख्याति देवी सबसे ज्यादा अगर पूजन करती थी तो शंकर की करती थी। आप उठाकर देखो, जिन जिन का प्रमाण अगर आप उठाकर देखोगे, भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की मां, क्या नाम था उनका? पाटला देवी। किसका पूजन करती थी? शंकर का। पाटला देवी यशोदा जी की मां किसका पूजन करती थी? शिव का। माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी पूजन करती है शंकर जी का। तो एक दिन माता ख्याति देवी ने भगवान शिव से जाकर कह दिया, प्रभु मैं अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने नेत्र बंद करे हुए थे, शिव जी ने उस समय पर कुछ बोले नहीं, मौन रहे। उनके जाने के बाद भगवान विष्णु का आगमन हुआ। भगवान विष्णु आकर शिव जी से विनती करे, भोलेनाथ लक्ष्मी अधिक सुंदर है, प्रियता है हमारी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, पर माता ख्याति लक्ष्मी को आपको देना चाहती हूं। मां का मन है कि मैं लक्ष्मी शंकर को दूं, और भगवान विष्णु कहते हैं मैं इसको अधिक प्रेम करता हूं तो लक्ष्मी मुझे मिले, आप कृपा करिएगा। शंकर भगवान ने थोड़ी देर मौन रहकर भगवान विष्णु से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ही विवाह लक्ष्मी के साथ होगा। तो ख्याति देवी के पास शंकर जी लक्ष्मी जी का विवाह का प्रस्ताव लेकर, स्वयं नारायण का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। ख्याति देवी ने कहा, क्या चाहते हो भोलेनाथ? शिव जी कहते हैं, तुम मेरी आराधना करती हो ख्याति, अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह आप नारायण से कर दो। नारायण से? हाँ मंजूर है मुझे, पर मेरी बेटी लक्ष्मी आपकी सेवा में रहना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं वर देता हूं इस लक्ष्मी को, जब मेरे अभिषेक के समय पर दूध दही समर्पित होगा तो लक्ष्मी जिस हाथ से दूध या दही मुझे चढ़ाया जाएगा उस हाथ में भरकर लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करेगी। आज भी जो दूध दही चढ़ाया जाता है शंकर को, तो वो समर्पित करने के बाद जो जल का पात्र होता है, उस जल के पात्र को थोड़ा टेढ़ा कर कर चढ़ाया जाता अपनी ओर। आप लोगों को आता होगा ना अभिषेक करना, जब शिव जी को अपन कोई वस्तु चढ़ा रहे हैं, कोई वस्तु चढ़ाते चढ़ाते बाद में जो पात्र का जल रहता है उसको अपनी ओर मुख कर कर चढ़ाया जाता है, जिससे हमारे घर में दूध दही अर्थात लक्ष्मी का भंडार भरे, समर्पित किया। इतने में ख्याति देवी के मन में संतुष्टि नहीं हुई, लक्ष्मी जी की मां के हृदय चित्त में संतुष्टि नहीं हुई। तब माता लक्ष्मी के मां ने कहा, मेरी बेटी को मैं आपकी सेवा में रखना चाहती हूं। तो शंकर जी ने कहा, पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पेड़ उत्पन्न होगा, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी का निवास होगा। पार्वती वृक्ष के रूप में रहेगी और लक्ष्मी उसके चरणारविंद में बैठकर नित्य सेवा करेगी। जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे कभी भूल से भी दिया लगाएगा घी का, तो लक्ष्मी उसके घर में सदा के लिए विराजमान रहेगी। ये शंकर का वर माता ख्याति को दिया गया। शिव का वर माता ख्याति, शंकर का।
इसलिए महाराज जिसके यहाँ संतान नहीं होती 20-20 साल हो जाए, 18-18 साल हो जाए, संतान नहीं हो रही, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके बच्चे को साथ में बिठाकर भोजन करा दो, खीर खिला दो, बची हुई खीर, उसकी झूठन, थोड़ी सी खीर बची हुई, उसी पेड़ के नीचे बैठकर जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता उसको खिला दी जाए किसी भी सोमवार को, महाराज तुरंत उसका गर्भ ठहर जाए, गर्भवान वो हो जाता। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे का प्रमाण, तो यहां माता ख्याति स्वयं लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दे दी, पर दिक्कत इतनी सी थी कि लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन थी ना, दरिद्रता, ज्येष्ठा, वो भी भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी, पर लक्ष्मी जी के साथ ब्याह हो गया तो इतने में लक्ष्मी जी ने कहा मैं शादी बाद में करूंगी, पहले मेरी बहन की शादी होना चाहिए। अब ईमानदारी से बोलो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दरिद्रता को घर में ब्याह के ले जाएगा? अरे बोलो री जोधपुर वाली जी ने, तुम में से कोई होगा जो दरिद्रता को घर में लाएगा? कोई नहीं, कौन लाए इसको घर में? अब दरिद्रता की शादी नहीं हो तो लक्ष्मी ब्याह नहीं करे। संग भगवान विष्णु बोले बड़ी आफत हो गई। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, जन्म मरण और परण, 3 चीज, फिर से बोलो आप लोग, जन्म मरण परण। शंकर जी कहते हैं नारायण वो मैंने अपने हाथ में रखा है, जन्म मेरे हाथ में, कब पैदा करना है इसको, कब जन्म लेना है। भले डॉक्टर कह दे कि 8 तारीख का जन्म होगा इसका, परंतु डॉक्टर भले कह दिया, मालूम पड़े 4 दिन पहले भगवान ने जन्म करा दिया, क्या कर लोगे? और 8 तारीख दी थी, मालूम पड़े 15 तारीख हो गई, क्या कर लोगे? जन्म उसके हाथ में। मरण, डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ, मालूम पड़े घर लेकर गए, 1 साल निकल गया, बार बार बीमार हुए तो ये गोबर लीप के नीचे सुला दे, डोकरी फिर जिंदा हो जाए, फिर सुलाए फिर जिंदा हो जाए। पंडित जी को फोन लगा के पूछे महाराज जी गीता जी सुना दी, गजेंद्र मोक्ष सुना दिया, अम्मा नहीं निपट रही। पंडित जी के ऐसे नहीं जाएगी, ऊपर से नहीं आएगी। और पंडितों ने कहा था खूब सुंदर पत्रिका है, खूब उम्र होगी, खूब जिएगा, और मालूम पड़े अटैक आया, कुछ हो गया, और मालूम पड़े निपट गया। तो मृत्यु भी शिव के हाथ, और परण मतलब विवाह, ये भी शंकर के हाथ में। कितना भी किसी को दिखा देना, जब तक शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक विवाह बंधन में कोई बंध नहीं सकता, कोई नहीं बंध सकता। जन्म मरण परण शंकर जी कराए, विष्णु जी तुम क्यों चिंता करते हो, काहे की टेंशन तुमको? अरे तुम ये लक्ष्मी से विवाह मेरा हो जाए, पर ये दरिद्रता से शादी कौन करेगा? भगवान बोले इसकी भी भाग्य लिखा है, चिंता मत करो। वहीं से दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे, दुस्साह मुनि को देखकर शंकर जी बाई लगाई, दुस्साह जी जरा इधर आओ। दुस्साह जी बोले बोलो क्या बात है? बोले ना तुम शादी कर लो। अरे दुस्साह जी बोले मैं तो बैरागी, मैं त्यागी, मैं संत, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा, मैं तपस्वी हूं। शंकर भगवान बोले पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है, जिंदगी में कभी ना मिलेगी इतनी सुंदर। दुस्साह मुनि ने बोला कहाँ है कन्या? क्योंकि वो देखो अब जितनी सुंदर लक्ष्मी उससे 1000 गुना सुंदर दरिद्रता, 1000 गुना सुंदर दरिद्रता। अब देखा दुस्साह जी ने कहा शादी के लिए मैं तैयार। ब्याह हो गया, दुस्साह जी दरिद्रता को लेकर जाने लगे। घर में जैसे ही पहुंच रहे थे तो वहां तो हवन हो रहा था, ओम ब्रह्म वै स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा। इतने में तो दरिद्रता घर छोड़कर भागी और पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता जाके बैठ गई। और दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर बोली, दुस्साह जी ने कहा चल अंदर। नहीं मैं नहीं जाऊं, वहां पर पहले यज्ञ बंद करवा, दान बंद करवा, पुण्य बंद करवा, क्योंकि दरिद्रता ऐसे घर में कभी नहीं जाती जहां पर पूजन पाठ होता। जिसके घर में पूजन पाठ नहीं होता, भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, ठाकुर जी की सेवा ना हो, शंकर जी का स्मरण ना हो, शिव नाम का जाप ना हो, उसके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो मैं नहीं जाऊं, पहले ये बंद करवा। अब दुस्साह मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं हो सकता, तो मैं भी नहीं जाऊं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई बात, और उठे ही नहीं बात। ये कहीं कहीं की ऐसी हिले ही नहीं, वहां से नहीं जाऊंगा, तो जा नहीं उठना पड़ी। लक्ष्मी जी का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा चलो मेरी बहन से मिलिए आए प्रभु। भगवान के चल। लक्ष्मी जी मिलने के लिए आई, मिठाई का डब्बा लाई, दिया। दरिद्रता ने जैसे ही खोला तो उसमें मिठाई थी। मिठाई देखकर दरिद्रता को क्रोध आ गया, क्या लेकर आई है तू? ये मेरे लिए मिठाई? तो तुझे मालूम नहीं मुझे क्या पसंद है?
इतने में तुरंत लक्ष्मी जी बोली, बहन मुझे मालूम था तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा अब तेरा विवाह हो गया है इसलिए तू मीठा खाना चालू कर दी होगी, इसलिए मैं तेरे लिए मिठाई फेंक दिया, मिठाई का डब्बा। तुझे मेरी पसंद का ध्यान नहीं था बहन? ध्यान था। इसलिए आज भी मिठाई फ्रिज के अंदर रखते हैं, नींबू और मिर्ची दरवाजे पर टांगते हैं। कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, नजर से नहीं। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं, प्रतिदिन का नियम है इनका। जब दोनों को भूख लगती है तो दोनों अंदर घर में, किसी के भी घर में प्रवेश करने लगती हैं। जब प्रवेश करती है तो दरिद्रता को दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा हुआ मिलता है, तो वहीं खाकर दरिद्रता बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए उस दरिद्रता के लिए दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा जाता है। ये हमारे घर में प्रवेश ना करे, अंदर आए ना। विनती करिए। शंकर भगवान विष्णु जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा, पीपल के पेड़ के नीचे अपन आए हैं, कुछ बोलोगे नहीं? भगवान विष्णु ने कहा, सुन दरिद्रता, इस पीपल के पेड़ के नीचे तेरा वासा है, इसलिए किसी के घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगे। और सुन दरिद्रता, आज शनिवार का दिन है जिस दिन मैं पीपल के पेड़ के नीचे आया हूं। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को पूजन अर्चना करेगा उसके घर में लक्ष्मी नारायण सदा निवास करेंगे। पूरे 7 दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर पूजन करता है, धूप लगाता है, दिया लगाता है, उसके यहां मैं स्वयं विराजमान होऊंगा। दरिद्रता खड़ी होकर बोली, सब अपना अपना कह दिया, मैं यहां पर कब से बैठी थी, मेरा कुछ नहीं। तू क्या चाहती है बोल दरिद्रता? दरिद्रता कहती है, सुनो नारायण, 7 दिन में एक दिन रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और यदि कोई भी भूल से भी अगर पीपल के पेड़ के नीचे आ गया तो ये दरिद्रता उसके घर में प्रवेश करेगी। वचन दो। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु, तथास्तु। पर सुन दरिद्रता, पीपल के पेड़ के नीचे तू बैठी है, रविवार के दिन मना नहीं है, पर यदि कोई रविवार के दिन भी पीपल के पेड़ के नीचे आए और कोई सामान लेकर आए, जल, चावल, दिया, बत्ती, शक्कर, घी, कुछ भी लेकर आए, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दरिद्रता कहती है, मैं भी वचन देती हूं, अगर जो खाली हाथ पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को आएगा उसके घर में दरिद्रता जाएगी, यदि उसके हाथ में कुछ रहा तो दरिद्रता उसके घर में नहीं जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गुरु के दरवाजे, परमात्मा की चौखट पर कभी खाली हाथ नहीं जाते। फूल ले जाओ, पत्ती ले जाओ, बेलपत्र ले जाओ, तुलसी ले जाओ, जल ले जाओ, नहीं बने तो इतना सा चावल ले जाओ। आप लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म में से ही जैन धर्म निकला, और जैन धर्म में आज भी नियम है कि उनके घर के अगर छोटे से छोटा भी बच्चा अगर वहां जाता है मंदिर, तो थोड़ा सा चावल डब्बी में लेकर जाता है। भले वो 2 दाना चढ़ाएगा पर चावल अवश्य चढ़ाएगा, क्योंकि किसी भी स्थान पर खाली नहीं जाना। पानी ले जाओ, फूल ले जाओ, तुलसी ले जाओ, बेलपत्र ले जाओ, ना बने तो चावल का दाना लेकर, पर खाली ना जाएंगे, खाली प्रवेश ना करें। कहते हैं जो भगवान के दरवाजे पर भरा हुआ जाता है, भगवान उसको